कैसे हो दोस्तों। सब्सक्राइब करो युवराज एकेडमी को ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज जो हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने वाले हैं, सीरीज का इसका एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम वीडियो बाय वीडियो कवर करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ स्टेप बाय स्टेप के सिलेक्टर क्या होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस सीरीज़ का। ठीक है, अगर मैं सिलेक्टर की डेफिनेशन की बात करूँ तो आपके सामने लिखी हुई है। तो सिलेक्टर्स आर used to fetch, select और pick out the HTML elements you need to decorate और style। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो सिलेक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, वो इसलिए यूज़ होते हैं कि हम लोग HTML एलिमेंट्स जो हम यूज़ किए होते हैं हम लोगों ने अपने वेब पेज में, जो कि हमारा डिव हो गया, मैंने नीचे दो एग्जांपल भी दे रखे हैं, H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, ठीक है, उनमें से हम किसी को भी अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो सिलेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं उनको पिक करने में। कि सपोज कर हमारे पास एक पूरा हमने HTML पेज बना रखा है, उसमें काफ़ी सारे डिव्स हैं, ठीक है, तो हमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिव या कोई हेडिंग टैग हमने लगा रखा है या कोई पैराग्राफ टैग है, तो उसको कैसे हम फैच करेंगे या कैसे पिक करेंगे, वो सब कुछ हमारे सिलेक्टर की मदद से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे सिलेक्टर होते कितने तरह के हैं। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो हमारा सबसे पहला सिलेक्टर होता है सिंपल सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सूडो क्लास सिलेक्टर, चौथे का हो गया हमारा सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, और लास्ट होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सिलेक्टर की। ठीक है, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे। ठीक है, और इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो सिंपल सिलेक्टर क्या होते हैं, जो नेम मीन्स अगर यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा हुआ है उसका मतलब है टैग नेम। ठीक है, टैग नेम आईडी या क्लास को डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल सिलेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर नेम होता है। जैसे नेम में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ तो ये जो H1 और P देख रहे हो, ये जो हमारे होते हैं ये टैग नेम होते हैं, मीन्स ये हमारे एलिमेंट के नेम होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है ID सिलेक्टर सॉरी, और तीसरा सिलेक्टर जो है वो है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो अपने पास 3 तरह के सिंपल सिलेक्टर होते हैं। एक नेम है, जैसे अगर नेम का एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैंने पहले बताया, आपका एक तो पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, आपका एंकर टैग हो गया। ठीक है, टैग नेम जो भी होते हैं आपके वो सब नेम में आ जाएंगे। उसके बाद आईडी जो होती है, आईडी सिलेक्टर आइडेंटिफायर होता है वो उसके बाद होता है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सिलेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। शेयर करोगे आप इसको, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए सीधे हम चलते हैं अपनी कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड है मेरा, मैं मतलब यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मैं से कभी भी कोई वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ टाइटल दे देता हूँ सिंपल सिलेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सिलेक्टर मेरा यहाँ पे मैंने दे दिया टाइटल। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ। स्टाइल टैग मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, और बॉडी में मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर भी बोलते हैं, अभी होता है जो हर एक को सिलेक्ट कर लेता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन 0 और आपका एक पैडिंग 0, तो जितने भी एलिमेंट आपके होंगे, ये भी एक तरह का सिलेक्टर ही होता है, जितने भी एलिमेंट होंगे आपके वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और 0 उनका मार्जिन और पैडिंग उनका 0 ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक बॉडी टैग बना लेता हूँ। बॉडी के अंदर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैंने दे दिया इवन। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ मुझे इसमें एक चाहिए डिव, एक मैंने डिव बनाई। ठीक है, ये डिव मैंने यहाँ बंद कर दी। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी इसकी हाइट भी दे देता हूँ। मैं इसी जो मैंने आपको डिवीज़न बना के दिखाया है, मैं इसी से उन तीनों के बारे में आपको समझा दूंगा कि ये जो हमारा टैग सेलेक्टर होता है बाय टैग नेम, या आईडी से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, या क्लास से कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। ठीक है, अब मैं अगर आपको टैग नेम से समझाना चाहूँ तो डिव भी हमारा एक टैग है। ठीक है, वो हमारी सिंपल सेलेक्टर की पहली कैटेगरी हो गई। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ डिव, ठीक है, और मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैं दे देता हूँ FF6B49। ठीक है, और इसकी हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल।
और इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन 0 और ऑटो भी इसको सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, तो ये देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ टैग की हेल्प से यहाँ पे काम किया है कि मेरे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, अगर मैं एक डिव और बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको और समझ में आए, डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ मैं। अगर मान लीजिए मैं ब्रेक टैग यहाँ लगाता हूँ और ये डिव मैंने यहाँ से लिया और मैंने यहाँ लगा दिया डिव, देख रहे हो, मैं जितने भी डिव बनाऊंगा वो अपने आप यहाँ से CSS पिक कर लेगा, ठीक है। अब इन डिव के अंदर मैं मान लो एक कोई हेडिंग टैग बना देता हूँ, हेडिंग टैग H1 मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, H6 तक होते हैं ये, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता हेडिंग टैग के बारे में तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी होगा, ठीक है। हेलो दिस इज युवराज अकेडमी, ठीक है। अब देखो मैंने डिव बनाया यहाँ पे, डिव से मैंने यहाँ पे इसको जो भी स्टाइलिंग देनी थी वो मैं दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा H1 प्रेजेंट है पूरे पेज के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, H1 मैंने यहाँ डाला। अभी के लिए अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो पहले वाले में हेलो दिस इज युवराज अकेडमी लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। पहले तो मैं थोड़ी विड्थ इनकी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको मैं 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कलर आए और थोड़ी पैडिंग वैडिंग दे, क्योंकि लाइट में बहुत चिपक रहा है, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों में मैं सेम चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। और स्पैन टैग जो मेरा है, एक अपना स्पैन टैग भी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि युवराज अकेडमी का जो नाम है वो थोड़ा सा हाईलाइट होके आए, ठीक है। अब मैं यहाँ स्पैन डाल देता हूँ, एक मैंने यहाँ स्पैन नाम लिखा, टैग शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा युवराज अकेडमी है सिर्फ मैं इसको ही कलर दूँ वाइट कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए H1, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वाली लाइन है पूरी युवराज अकेडमी को छोड़ के वो हमारे रेड कलर में आए। तो मैं क्या करूँगा, H1 टैग स्टार्ट करूँगा, यहाँ लिखता हूँ कलर रेड, मान लीजिए मैं लिखता हूँ। तो अब देखना ये पूरा मेरा रेड में हो गया, ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और कलर दे देता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब ये ब्लू कलर हो गया, ये H1 टैग मैंने यहाँ सही से बंद नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लू हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें एक और एक्स्ट्रा टैग लगा हुआ है, ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो युवराज अकेडमी है इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट होके आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा या तो मैं सीधा सीधा स्पेन लिख दूंगा, ठीक है। स्पेन मैंने लिखा, स्पेन का कलर मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, वाइट हो जाए, और वो थोड़ा फॉन्ट जो वेट है इसका वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ देखिए वाइट हो गया और थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक तो मैंने यहाँ सीधे स्पेन लग दिया, एक तरीका और भी होता है, थोड़ा सा हायरार्की बना के भी चल सकते हैं हम लोग कि जो हमारा स्पेन है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिव और बना लेता हूँ। अब मैं ये डिव बना लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये डिव को करते हैं कॉपी, ठीक है। एक ये मेरा तीसरा हो गया यहाँ स्पेन, ठीक है। अब ये हुआ यहाँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर के सिर्फ दो युवराज अकेडमी वाइट हों और तीसरा वाला वाइट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे स्पेन अगर मैं लिखता हूँ, देखना थोड़ा डिफरेंस देखना इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ कर दिया मैंने ये, तो यहाँ पे वाइट आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ से क्योंकि मैंने H1 हटा दिया है तो इसलिए थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी कलर वाइट पकड़ रहा है, फॉन्ट वेट बोल्ड पकड़ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो शुरू के हैं वो सिर्फ वाइट रहें, जो तीसरा वाला है मेरा वो नॉर्मल रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जो है मेरा H1 टैग के अंदर नहीं है और ये दोनों ऊपर के मेरे H1 टैग के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पर H1 अगर लगा दूंगा तो H1 के अंदर जितने भी स्पेन होंगे, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, वो दोनों वाइट में आएंगे और तीसरा वाला मेरा नॉर्मल आएगा। देख रहे हो, पहला वाला मेरा वाइट है, दूसरा वाला मेरा वाइट है, तीसरा वाला मेरा ब्लैक है, ठीक है। तो बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था ये एग्जाम्पल था मेरा बाय टैग नेम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की जिसका नाम होता है क्लास, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ एक डिव बनाता हूँ, दूसरा सेलेक्टर क्या हमारा होगा, क्लास। एक होता है क्लास, ठीक है। ये मारो मेरा हो गया कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम से मैंने क्लास बना ली है एक,
ठीक। और मैं यहाँ से सब कुछ उड़ा देता हूँ, नहीं है इसकी ज़रूरत। अब सीधे डिव की जगह पे मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर लगाऊंगा। डॉट कंटेनर क्यों लगाएंगे, अगर मान लो कभी भी हम क्लास को फैच करना चाहते हैं तो हमेशा डॉट से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो ये कंटेनर जो है मेरा, इसने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अगर मैं यहाँ से हाइट इसकी बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 500 पिक्सल करता हूँ, तो ये यहाँ से 500 पिक्सल इसने ले लिया। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा हेलो, इसमें एक पैरा टैग बना देते हैं, हेलो दिस इज़ युवराज अकेडमी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया CS, जो हमने सेलेक्टर यूज़ किया वो किया हमने क्लास सेलेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक बात और बताऊं, क्लास कितनी भी हो सकती हैं एक पेज के अंदर, ठीक है। अगर आप क्लास बनाना चाहो तो मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो सेम नेम से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे सेलेक्टर की, तीसरा सिंपल सेलेक्टर कौन सा होता है, वो है ID। ID मीन्स पूरे आपके वेब पेज में जो ID होगी वो सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। आप 2 ID सेम नेम से कभी यूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना कि ID कभी भी आप यूज़ करोगे वो हमेशा एक ही होगी पूरे वेब पेज में, ठीक है। नहीं तो अगर आप कभी यूज़ कर दोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको ढूंढने में। हमेशा ये याद रखना कि ID अगर आपने यूज़ किया है तो वो सेम नेम से नहीं होगी, एक ही ID हमेशा एक यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक तरीका आपको मैंने बताया क्लास का, कि क्लास को हम डिनोट करते हैं डॉट से, लेकिन अगर हमें ID करनी है तो हम करेंगे यहाँ से इसको हैश लगा के, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको तो यहाँ देखो कंटेनर और ये कंटेनर, ठीक है। तो दोस्तों जो आज हमने कवर किया वो कवर किया सिंपल सेलेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं आपका कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मैं जल्दी नई वीडियो डालूंगा, ठीक है। और जो भी अभी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।